11 दिन हो चुके हैं और इस दौरान सरकार से उनकी 5 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद समाधान कहीं भी निकलता नहीं दिख रहा। सरकार और किसानों के बीच 9 दिसंबर को अब छठे दौर की बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले यानी 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों के इस आंदोलन में अब विपक्षी पार्टियां भी रोटी सेकने में जुट गई। भारत बंद में विपक्ष को एक और अवसर दिख रहा है, जिसे भुनाने में तमाम पार्टियां जुट गई हैं। भारत बंद पर खुला सियासी द्वार। आंदोलन की आपदा, विपक्ष का अवसर। Indian National Congress stands united with the farmers and their struggles, the Annadata of the country, and will wholeheartedly support the Bharat Bandh call given by India's farmers. आंदोलन किसानों का चल रहा है, लेकिन उस पर सियासी रोटी तो विपक्ष सेक रहा है। भारत बंद किसान नेताओं ने बुलाया है, लेकिन इस पर राजनीति ये राजनेता चमका रहे हैं। साफ तौर पे किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं और मोदी सरकार को कहते हैं कि देश के अन्नदाता के साथ इस प्रकार का बर्ताव करना बंद करो। किसान 11 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार उनसे लगातार बातचीत करके समाधान निकालने की कोशिश भी कर रही है और इनके बीच विपक्षी नेता भी आपदा में अवसर ढूंढने में लगे हैं। वो किसानों को समर्थन देने के बहाने निशाना सरकार पर साध रहे हैं, अपनी राजनीति को नई धार देने की कोशिश में जुटे हैं। इसके अंदर कांग्रेस वो इस पे भड़काने का काम कर रही है। किसानों को समझना चाहिए और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से भारत सरकार को बदनाम किया जाए। सरकार भी लगातार आरोप लगा रही है कि विपक्ष किसानों के आंदोलन में आग में घी डालने का काम कर रहा है, लेकिन इन आरोपों से बेखबर विपक्ष ने 8 दिसंबर के भारत बंद को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार से बाहर होने वाली शिरोमणि अकाली दल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से संपर्क साधा है। 8 तरीक ਨੂੰ सारी किसान जथेबंदियां ने, सारे किसान भैन भरावां ने पंजाब देश ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ फैसला किया है। मैं श्रोमणी अकाली दल के वर्करां ਨੂੰ बेनती करता है कि पूरी जोर दो ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ पूरा समर्थन दें। किसानों से सरकार के छठे दौर की बात 9 दिसंबर को होने वाली है और उससे ठीक एक दिन पहले भारत बंद है। ऐसे में बंद को लेकर हो रही राजनीति पर बीजेपी विपक्षी दलों की नीयत पर सवाल उठा रही है। बीजेपी की परेशानी सिर्फ विपक्षी दलों से ही नहीं है। राजस्थान में बीजेपी की पार्टनर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। आंदोलन को लेकर मैंने पहले ही मेरा पक्ष क्लियर कर दिया है कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई और किसान संगठन जो चाहते हैं ये बिल वापस लेना, अगर प्रधानमंत्री जी किसानों की मदद करना चाहते हैं तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, अन्यथा आरएलपी पार्टी एनडीए के अंदर रहेगी या नहीं रहेगी, इस पे हम 8 तारीख के बाद एक आपात बैठक भी बुला रहे हैं। सरकार की कोशिश किसी भी तरह किसानों को मनाकर इस आंदोलन को खत्म करने की है, तो विपक्ष भी इसे बड़ा मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को घेरने की फिराक में है। इससे किसानों का कितना भला होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इस आंदोलन में सियासत अब पूरी तरह घुस चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।